गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री मैनिया में मैं राकेश कुमार सोनी आपका स्वागत करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन की। पिछले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एटम हो उसका अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो किस प्रकार से आप निकाल पाएंगे। तो ये हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी स्टॉक नोटेशन के बारे में बात की थी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है रिएक्शन बैलेंसिंग का, कि किस प्रकार से किसी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड जो है वो आपको 10th क्लास में अपने पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 1 में, जो कि है हिट एंड ट्रायल मेथड। करके देखो विधि, ये आपको आती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो आपका N2 प्लस H2 क्या बनेगा, NH3। आगे बात समझ में। इससे पहले वाले चैप्टर में बता रहा मैं आपको, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1, तो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन कितना हो गया 3 2 जा 6, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो उसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो ये मेथड जो है उसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जो चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आता है। जब आप रेडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं बैलेंस करने की, तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड होते हैं। पहला है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसको हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। पहला मेथड ये होता है। और दूसरा जो मेथड है वो है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। दोनों ही मेथड अच्छे भी हैं और यूजफुल हैं पॉइंट ऑफ व्यू 11th के से और 12th क्लास, दोनों ही क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही मेथड बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन बैलेंसिंग। पहला मेथड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या हाफ रिएक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। एज वी नो दैट यहाँ लिखा हुआ है हाफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी रेडॉक्स रिएक्शन आपको गिवन होगी उसको पहले आप क्या करेंगे, दो हाफ रिएक्शन में स्प्लिट करेंगे। एक रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो दूसरी होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, Cr2O7 -2 एक्वस प्लस SO2 गैस क्या बनाएगा, Cr3 प्लस एक्वस प्लस SO4 -2 एक्वस। अब यहाँ देखिए आप मीडियम, मीडियम का मतलब कौन से मीडियम में हो रही है, तो ये मीडियम है एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एसिड, और बेसिक मीडियम का होता है प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम है तो वो एसिडिक मीडियम में ही कंडक्ट हो रही है, और अगर बेसिक है तो बेसिक मीडियम में कंडक्ट हो रही है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो देखिए मेरा ध्यान दें, जो जिसमें चेंज हो रहा है, देखो यहाँ Cr है क्रोमियम, ये क्रोमियम इस क्रोमियम में चेंज हो रहा है Cr3 प्लस में। यहाँ सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये चेंज हो रहा है SO4 -2। ठीक है, तो देखें कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। देखो मैंने आपको बताया था, दोनों कॉन्सेप्ट बता रहा है मैं आपको। एक तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट में मैं बता चुका हूँ, और एक मैंने आपको बताया था कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट कहता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या होगा, रिडक्शन। देखें यहाँ Cr से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 7 जुड़े हुए हैं। यहाँ Cr से कितने ऑक्सीजन, 0 ऑक्सीजन। तो जब आप Cr2O7 -2 से Cr3 प्लस एक्वस में चेंज होते हैं, तो इधर से इधर जाने पर कितने ऑक्सीजन आप लूज कर देते हो, 7 ऑक्सीजन लूज कर देते हो। तो लूज ऑफ ऑक्सीजन, लूज ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो Cr2O7 -2 का Cr3 प्लस में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपका। समझ आएगी बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 2। यहाँ सल्फर से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन तो रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन। आ गई बात समझ में। ठीक है, कर लेंगे। देखिए इसको,
तो SO2 से SO4 की ओर जब आप जाएंगे तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ये तो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अकॉर्डिंग। देखिए इधर Cr2O7 -2 इट विल चेंज इन Cr3+। तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। यहाँ हम निकाल के देख सकते हैं, निकालने का तरीका बताया था आपको। अगर एक क्रोमियम होता तो x, यहाँ पे क्रोमियम 2 है तो 2x प्लस ऑक्सीजन 7 -2 इज इक्वल टू चार्ज माइनस का 2x प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 2x इज इक्वल टू -2 माइनस का 14 इधर आएगा तो प्लस का 14, तो 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया, +6 यहाँ कितना है, +3। तो +6 से +3 में जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। समझ आई बात। यहाँ देखिए दूसरे वाले को, SO2 it will change in SO4 -2, निकालें x प्लस ऑक्सीजन 2 -2 इज इक्वल टू 0, x -4 0, x इज इक्वल टू +4। तो यहाँ सल्फर का है +4। इधर देखें x + 4 -2 इज इक्वल टू माइनस का 2, x प्लस -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8, x इज इक्वल टू +6। तो प्लस के 4 से प्लस के 6 में चेंज हो रहा है। देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, इंक्रीज। कितना इंक्रीज, +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज होता है तो रिडक्शन। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट रिएक्शन को 2 हाफ रिएक्शन में स्प्लिट कर लिया है। एक तो है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और एक है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हम इन अलग अलग रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे पहले, फिर दोनों रिएक्शन को लास्ट में ऐड कर देंगे। देखिए सबसे पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, आ गई बात समझ। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, देखिए Cr2, सॉरी ऑक्सीजन हाफ रिएक्शन है, SO2 चेंज हो रहा है SO4 -2 में, तो SO2 इट विल चेंज इन SO4 -2, ठीक है। तो अब बैलेंस करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसे बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो यहाँ पे है ही नहीं, ऑक्सीजन के अलावा कौन है, सल्फर। यहाँ सल्फर कितना है, 1 है, यहाँ सल्फर कितना है, 1 है। इट मीन्स ये पहले से ही ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। तो जो चीज़ बैलेंस है उसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ए फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ध्यान दे बेटा कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2 ऐड करते हैं। तो +H2, जिस और जितने ऑक्सीजन कम हो उस और उतने H2 हम ऐड कर देंगे। देखिए आप रिएक्टेंट साइड में कितने H2 हैं, 2 H2, सॉरी कितने ऑक्सीजन है, 2। प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 4 है आपकी। तो कहाँ ऑक्सीजन कम है, रिएक्टेंट में कितने, 2। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, H2। तो इस तरफ रिएक्टेंट साइड में कितने H2 जोड़ेंगे, 2 H2 जोड़ देते हैं। SO2 प्लस 2H2O क्या बन जाएगा, SO4 -2। आ गई बात समझ में। बी पॉइंट, जैसे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, देखिए 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं H+। जिस और जितने हाइड्रोजन की कमी हो उस और उतने H+ ऐड कर दो। देखिए प्रोडक्ट साइड में आपको कोई भी H
दिखाई नहीं दे रहा। रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे H2O के कितने मॉलिक्यूल 2, तो 2 2 जा 4। रिएक्टेंट साइड पे 4 ऑफ H+ आ रहे हैं, तो कम कहाँ है प्रोडक्ट साइड में, कितने 4। तो हम क्या करें कि प्रोडक्ट साइड में 4H+ ऐड कर देते हैं। SO2 प्लस 2H2O gives SO4 minus 2 plus 4 of H plus। आगे बात समझिए, C और लास्ट, C आता है फॉर चार्ज, फॉर चार्ज। अब चार्ज को हम बैलेंस करते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि रिएक्शन का नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर यही मेथड ऑक्सीडेशन होता तो चार्ज हम ऑक्सीजन नंबर से बैलेंस करते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में चार्ज हमेशा बैलेंस किया जाता है इलेक्ट्रॉन से। अगर रिएक्शन रिडक्शन है, मैंने बताया था आपको रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है। अगर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे मतलब चार्ज कौन सा बैलेंस करोगे, प्रोडक्ट साइड का, किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर यही रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन होती, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उस कंडीशन में चार्ज हम रिएक्टेंट का बैलेंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। समझ आई बात। अगर ऑक्सीडेशन तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इधर आएंगे, अगर रिडक्शन तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इधर आएंगे। ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन लूज करके इधर का चार्ज बैलेंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, और अगर रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके इधर का चार्ज बैलेंस करेंगे किसके अकॉर्डिंग, इधर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए SO2 पे चार्ज 0, H2 पे चार्ज 0, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे SO4 पे कितना, -2 है, दिख रहा है आपको। एक H के ऊपर प्लस का 1 है, तो 4 1 जा 4, प्लस का 4, ठीक है। तो प्लस का 4 बड़ा है माइनस से 2 से, तो प्लस का 2 आ गया। यहाँ चार्ज 0 है। अब इलेक्ट्रॉन होता है E- या इलेक्ट्रॉन को होता है -1 है, प्लस के 2 है। प्लस के 2 को बैलेंस करने के लिए माइनस के कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे -1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, -2। देखिए चार्ज प्लस के 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा आपका। समझ आई बात, समझ रहे हो बेटा, कि जब कभी भी रिएक्शन कौन सी, ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखिए इधर SO2 प्लस 2H2O gives SO4 minus 2 प्लस 4H प्लस। फिर देखें यहाँ चार्ज 0, यहाँ चार्ज 0, एक SO4 में -2, एक H के ऊपर प्लस का 1, तो 4 1 जा 4, प्लस का 4, तो कितना निकल के आ रहा है, प्लस का 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लगाएंगे E- मतलब एक पे क्या होगा आपका, एक माइनस का, तो माइनस का 1 हो गया आपका। तो अब यहाँ पे प्लस के 2 है, तो प्लस के 2 को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 1 जा 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो गया आपका। तो ये आ गई ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, जो कि कैसे बैलेंस है, चेक कर सकते हैं आप। सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने, 2 and 2 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 4, चार्ज 0, चार्ज -2 माइनस का 4, प्लस का 4, चार्ज 0 हो गई आपकी। ये आपकी कौन सी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब बैलेंस करेंगे हम किसको, सेकंड, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन क्या है, Cr2O7-2 इट विल चेंज इन Cr3+। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट है उसको बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन तो यहाँ दिख नहीं रहा, हाइड्रोजन के अलावा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के अलावा क्रोमियम, यहाँ क्रोमियम कितना है, 2 है, यहाँ क्रोमियम कितना है, 1, बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट ए फॉर क्रोमियम, तो क्रोमियम को बैलेंस करेंगे, Cr2O7-2 क्या बना रहे हैं, Cr3+। तो क्या करेंगे, यहाँ पे Cr2 है, यहाँ Cr1, तो उसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, Cr कितना हो गया, 2 हो जाएगा आपका, हो गया। सेकंड बी फॉर ऑक्सीजन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं, H2O, कहाँ, जहाँ कम होंगे। देखिए यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 7, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 0,
तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एक ऑक्सीजन के लिए एक H2, तो 7 ऑक्सीजन के लिए 7H2, Cr2O7 -2 क्या बना देगा 2Cr3 प्लस 7 ऑफ H2। जैसे ही किया हाइड्रोजन कितने होंगे, एक H2 में 2 हैं तो 7 में कितने होंगे, 7 2 जा 14, तो C फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं H प्लस, तो यहाँ पे 14 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 0, तो जिस और जितने हाइड्रोजन कम हो उस और उतने H प्लस ऐड कर दीजिए, कर देते हैं Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस क्या बनेगा बेटा 2Cr+3 प्लस 7 ऑफ H2, ठीक है। उसके बाद में सबसे आखिर में D चार्ज, फॉर चार्ज। ध्यान दें रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन, और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा लूज होगा आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन, तो मेथड कौन सा है, ध्यान दें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ चार्ज देखिए, मैंने बताया था अगर रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, गेन मतलब रिएक्टेंट का चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट की। अगर ऑक्सीडेशन पर इलेक्ट्रॉन लूज होगा इट मींस ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट का चार्ज किसके इक्वल होना चाहिए, रिएक्टेंट की। अब देखिए एक Cr के ऊपर प्लस का 3 है तो 2 Cr के ऊपर कितना होगा प्लस का 6, इधर 0 है आपका, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड प्लस का 6, एक H के ऊपर प्लस का 1, तो 14 के ऊपर कितना होगा प्लस का 14 माइनस का कितना 2, तो कितना हो गया प्लस का 12, तो रिएक्टेंट में प्लस का 12, प्रोडक्ट में प्लस का 6, सही है, बिल्कुल सही नहीं है। तो अब यहाँ हम कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि चार्ज प्लस का 6 हो जाए, तो 12 प्लस के हैं तो माइनस के कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, इट मीन्स यहाँ चार्ज कितना आएगा Cr2O7 -2 प्लस 14 ऑफ H प्लस 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन 2Cr3 प्लस 7 ऑफ H2, इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दें रेडॉक्स रिएक्शन है तो एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन होगा। पहले वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो दूसरे वाले का क्या होगा रिडक्शन, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आप ये श्योर करें कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं क्या उतने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 2, लेकिन गेन कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं उतने आपको गेन करने हैं, या फिर कैसे उल्टा भाई कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं उतने क्या करने पड़ेंगे लूज। अब गेन हो रहे हैं 6, लूज केवल 2 ही हो रहे हैं, सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए ऑन multiplying equation first with third and second with first and adding both equation, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 ऑफ SO2 प्लस 3 2 जा 6 of H2O gives 3 of SO4 minus 2 plus 3 4 जा 12 H plus 6 of electron, ठीक है। इसको 1 से मल्टीप्लाई Cr2O7 minus 2 plus 14H plus Cr2O7 minus 2 plus 14H plus 6 electron gives 2Cr plus 3 plus 7 of H2। अब देखें ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐड होगा, जबकि इधर से एक पार्ट क्या होगा, कैंसिल होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। ये प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो माइनस का, तो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा आपका। प्लस के 12H प्लस से 14 कैंसिल, कितना बच गया 2 ऑफ H प्लस।
यहाँ 6s2, यहाँ पे 7s2, कितना s2 बच गया, 1s2। और कुछ खतरा नहीं है तो लिख देंगे Cr2O7 -2 प्लस 3SO2 प्लस 2H प्लस क्या बन जाएगा बेटा, 3SO4 -2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस H2। ये आ गई बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखिए आखिर में H प्लस आ रहा है, H प्लस क्या शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो इस रिएक्शन में जो pH आएगी, pH ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो लेस देन 7 आएगी। ठीक है, देखिए Cr कितना 2, Cr2, सल्फर कितना 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन कितना 3 2 6 एंड 7 13, 3 4 12 एंड 1 13, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2। चार्ज देखें, माइनस का 2 प्लस का 2 0, 3 2 6 माइनस का, 2 3 6 प्लस का, ओवरऑल चार्ज कैंसिल है। तो इस मेथड में हाफ इलेक्ट्रॉन या फिर हाफ रिएक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो हाफ होगा वो होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा जो हाफ होगा वो होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। फिर उसके बाद में हम दोनों रिएक्शन को अलग अलग रूप से बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा उसके बाद में बात करेंगे हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा जिस साइड में ऑक्सीजन कम है उस साइड में हम H2O ऐड कर देंगे। देन हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं, H प्लस लगाते हैं, जिस भी डायरेक्शन में हाइड्रोजन की कमी हो। सबसे आखिर में चार्ज, अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब चार्ज प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करना है रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग, और अगर रिडक्शन है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो आपने चार्ज रिएक्टेंट का बैलेंस करना है। जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने क्या करने पड़ेंगे, गेन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐड कर दें। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो आप उन रिएक्शन को एक अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उनको आप दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको, चलिए तो अब हमारे पास रिएक्शन है MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले हम श्योर करते हैं कि रिएक्शन कौन सी है। तो देखिए Fe2 प्लस चेंज हो रहा है Fe3 प्लस में, यहाँ ना तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना हाइड्रोजन निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ देखिए चार्ज कितना है, प्लस का 2, यहाँ चार्ज कितना है, प्लस का 3। मैंने बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज हो तो रिडक्शन। तो प्लस के 2 से प्लस के 3 में जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, इंक्रीज। तो ये रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन है तो दूसरी वाली क्या होगी, रिडक्शन होगी। फिर भी चेक कर लें, MnO4 माइनस चेंज हो रहा है Mn2 प्लस में, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 0, तो ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिएक्शन होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। हो गया। अब हम दोनों रिएक्शन को अलग अलग बैलेंस करेंगे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है, Fe प्लस 2 एक्वस चेंज हो रहा है Fe3 प्लस एक्वस। तो यहाँ Fe की बात करें 1, Fe1 बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो उसको बैलेंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे आखिर में हम बैलेंस करेंगे चार्ज को। यहाँ चार्ज कितना है, प्लस का 2, प्रोडक्ट में प्लस का 3 है। अब रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इट मीन्स कि चार्ज जो बैलेंस करना है वो कौन सा करना है, प्रोडक्ट का करना है। तो इलेक्ट्रॉन, ये कितना इलेक्ट्रॉन यूज करें, 1 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे माइनस का 1 प्लस का 3 तो प्लस का 2 हो गया आपका। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, चलिए सेकेंड, रिडक्शन हाफ
रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आखिर में चार्ज के लिए। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस, ये चेंज हो रहा है Mn+2। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मैंगनीज को। मैंगनीज यहाँ पे कितना है 1, यहाँ मैंगनीज कितना है 1, तो ये बैलेंस है। उसके बाद में बारी आती है किसकी, ऑक्सीजन की। ए फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस होता है H2O से। जिस और जितने ऑक्सीजन कम हो उस और उतने H2O लगा दीजिए। यहाँ प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है 0, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 4, तो कम कितना है प्रोडक्ट में, कितने हैं 4, तो 4H2 ऐड कर देते हैं। MnO4 माइनस एक्वस क्या बनाएगा बेटा, Mn+2 एक्वस प्लस 4 ऑफ H2। जैसे H2 लगाया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, रिएक्टर साइड में हाइड्रोजन कितना है 0, तो क्या करेंगे H+ लगाएंगे, तो B फॉर हाइड्रोजन प्लस H+, तो क्या हो जाएगा MnO4 माइनस प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है तो 8 ऑफ H+ एक्वस क्या बनाएगा Mn+2 एक्वस प्लस 4 ऑफ H2O लिक्विड। हो गया। सबसे आखिर में चार्ज C। अब आपको मैंने बताया कि रिडक्शन है तो चार्ज क्या होगा आपका, या इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन होंगे, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस में आएंगे इधर रिएक्टेंट में। ठीक है, यहाँ देखिए चार्ज 0, एक Mn पे कितना है प्लस का 2, इधर देखिए एक H2 पे प्लस का 1 है तो 8 पे प्लस का 8 माइनस का 1 प्लस का 7, यहाँ प्लस का 2, तो प्लस के 7 इस साइड में कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एडेड व्हेन द चार्ज इज इक्वल टू द +1 2। तो यहाँ पे प्लस का 7 है तो प्लस के 7 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही चार्ज कितना हो जाएगा +2, तो देखें MnO4 माइनस प्लस 8H+ एक्वस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन क्या बना देगा Mn+2 प्लस 4H2O, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है 1, यहाँ कितना गेन कर रहा है 5, सही है नहीं, तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 1 से, और दोनों को ऐड कर दें, ऐड कर देते हैं। तो 5 ऑफ Fe2 प्लस एक्वस गिव्स 5 ऑफ Fe3 प्लस एक्वस प्लस 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें किससे 1 से, तो MnO4 माइनस प्लस 8 ऑफ H+ प्लस 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन Mn+2 प्लस 4 ऑफ H2। 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो लिख देंगे ओवरऑल रिएक्शन MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2 प्लस 8 of H+ gives Mn2 प्लस 5 of Fe3 प्लस 4 of H2। ये आ गया आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, देख सकते हैं मैंगनीज कितना है 1, यहाँ मैंगनीज कितना है 1, Fe कितने 5, Fe कितना है 5, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। चार्ज देखें प्लस का 8, 5 2 10 प्लस का 10 माइनस का 1, तो प्लस के 17, यहाँ पे प्लस का 2 प्लस का 15, तो प्लस के 17। आगे बात समझिए, H+ क्या शो करती है, H+ शो करेगी प्रेजेंस ऑफ एसिड, प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ पे pH ऑफ सोल्यूशन जो होगी <7 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट
रिएक्शन बैलेंसिंग मेथड कौन सा यूज किया अपन ने, हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हम बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे अगर रिएक्शन बेसिक मीडियम में है तो आप उसको किस प्रकार से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, मेरे के लिए आप इसको प्रैक्टिस करें। Cr2O7-2 प्लस SO3-2 gives Cr3 प्लस SO4-2 एसिडिक मीडियम, ठीक है। एक और देता हूँ क्वेश्चन, ये 1। क्वेश्चन नंबर 2, MnO4- प्लस Br- gives Mn+2 प्लस BrO3-। ये भी एसिडिक रिएक्शन में ही है, एसिडिक मीडियम में। तो ये क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करके देखें। तब तक के लिए थैंक यू।